जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? संगीत की ध्वनि को लय व गति प्रदान करने वाले जो उपकरण होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। कल बताया था मैंने। जैसे तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो वे वाद्य यंत्र जिन्हें तार की सहायता से बजाए जाते हैं, जिनमें तार लगे होते हैं, वह तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मड्ढा होता है और उसे हाथ के माध्यम से हाथ के द्वारा बजाया जाता है, वह अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और लास्ट घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, वे सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब इनकी एक ट्रेक है। इस ट्रेक को आप याद करने के बाद जितने भी सुशीर वाद्य यंत्र हैं उनको आसानी से याद रख सकते हो। कभी नहीं बोलोगे। देखो एक ट्रेक, तुम बांस से सीना बनाओ, तुम बांस से सीना बनाओ, बीबी को मोना सहनाई में बुलाएगी। तुम बांस से सीना बनाओ, बीबी को मोना सहनाई में बुलाएगी। अब इस ट्रैक के माध्यम से अपन जितने भी सुशीर वाद्य यंत्र हैं उनको लिखेंगे। जैसे तुम यानी कि तुरही। कौन सा? तुरही। तुरही वाद्य यंत्र है। मैं से बन गया मसक। तो से तो क्या बन गया? तुरही। मैं से क्या बन गया? मसक। क्या बन गया? मसक। और बांस, क्या? बांस यानी कि बांस से बन गया बांसुरी। बांसुरी। क्या बन गया? बांसुरी। और स से बन गया सतारा। क्या बन गया? सतारा। सतारा। से साइलेंट है। से बन गया सिंगी। क्या बन गया? सिंगी। सिंगी। और ना से बन गया नागफनी। 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 और बनाओ, ये साइलेंट है। और बी 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 से बन गया बेन। क्या बन गया? बेन। या इसको कह सकते हैं अपन पुंगी। क्या कह सकते हैं? पुंगी। और इस बे से बन गया पुंगल। 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 और ये को से बन गया करना। करना। क्या बन गया? करना। तुम बांस से सीना बनाओ, बीबी को मोना सहनाई में बुलाएगी। यानी कि मो से मोरचंग। क्या बन गया? मोरचंग। 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 और न से बन गया नड़। क्या बन गया? नड़। और ए से बन गया अलगोजा। 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 सहनाई से एक ही बनेगा सहनाई। क्या बनेगा? सहनाई। इस ट्रिक के माध्यम से अपने जितने भी सुशीर वाद्य यंत्र हैं उनको याद किया। जैसे तुम बांस से सीना बनाओ, बेबी को मोना सहनाई में बुलाएगी। तुम तुरही, मसक, बांस यानी कि बांसुरे, सतारा, सीना यानी कि सिंगी और नागफनी बनाओ, बी यानी कि बी से पुंगल या ये बीन या पुंगी कह सकते हैं इसको। और बी से बन गया पुंगल। और को से बन गया कर्ण। मोना यानी कि मोरचंग। और न से बन गया नड़ और अलगोजा। और सहनाई से सहनाई। अब इनको एक एक को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तुम से बन गया तुरही। अब तुरही कैसा होता है देखना। तुरही। तुरही एक ऐसा तुरही एक इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तुरही पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है और यह 3 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 3 फीट का। तुरही पीतल से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है और यह 3 फीट का होता है। और इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? जब युद्ध चलता है ना, उस समय इसका तुरही का प्रयोग किया जाता है। यह पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है और 3 फीट का है। इसके बाद में मसक। कौन सा? मसक। मसक बकरे की खाल से बनाया जाता है और यह
जब माता जी व भैरव जी के मंदिर में बजाया जाता है। बकरे की खाल से एक थैले नुमा वाद्य यंत्र होता है, ये क्या होता है, मसक, जो इतना चौड़ा सा होता है और बकरे की खाल से बनाया जाता है। इसका प्रयोग माता जी व भैरव जी के मंदिरों में किया जाता है। और बांसुरी, क्या, बांसुरी, जैसे बांसुरी ऐसी होती है, बांसुरी में 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 7। बांसुरी, बांसुरी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मैंने बताया था ना, वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। किसी ना किसी वाद्य यंत्र का संबंध भगवान से, जिस प्रकार डमरू का संबंध भगवान शिव से है, वीणा का संबंध माता सरस्वती से है, और उसी प्रकार बांसुरी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, और यह जितने भी प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्र है ना, उनमें सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार, जैसे राजस्थान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं हरि प्रसाद चौरसिया। ऐसा माना जाता है हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में, वो नाक से भी बांसुरी बजा देते हैं। किसे, नाक से भी, इसलिए उनको प्रसिद्ध कलाकार कहा जाता है। राजस्थान का हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। 7 स्वर होते हैं। इसके बाद में सतारा, क्या, सतारा, सतारा 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप होता है। 3 कौन कौन से, बांसुरी, शहनाई और अलगोजा। बांसुरी, शहनाई, अलगोजा का मिश्रित रूप कौन सा वाद्य यंत्र होता है, सतारा। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन सिंगी। सिंगी, अब सिंगी कैसा होता है देखना। सिंगी इस प्रकार का होता है, जैसे सिंगी, सिंगी वाद्य यंत्र भारत सिंगा के सिंग से बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंगी। इसके बाद में नागफनी, कौन सा, नागफनी, जैसे नागफनी, यह वाद्य यंत्र लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, और इसकी आकृति नाग के समान होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, नागफनी भी कहा जाता है। उसके बाद बेन या पुंगी, क्या, बेन या पुंगी, जैसे बेन या पुंगी। पुंगी का संबंध कालबेलिया जनजाति से है। किस जनजाति से, कालबेलिया जनजाति का यह खानदानी वाद्य यंत्र है पुंगी। और ये पुंगी है ना, इसको सपेरा जाति द्वारा बजाया जाता है, और इस वाद्य यंत्र के अंदर घिया पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, एक घिया पत्थर लगा होता है, उस घिया पत्थर के अंदर सांप को मोहित करने की शक्ति होती है, इसलिए कालबेलिया जनजाति इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करके सांप को आसानी से पकड़ सकती है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करके, पुंगी को। पुंगी में एक घिया पत्थर लगा होता है, इसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पुंगल। क्या पढ़ेंगे, पुंगल। पुंगल इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। पुंगल पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है। किसका, पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग पवाई जाति द्वारा रण क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसे रणभेरी भी कहा जाता है। किसका नाम, पुंगल का दूसरा नाम क्या है, रणभेरी। रणभेरी किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसका बवाई जाति होते ना, उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, और युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसको रणभेरी भी कहा जाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन करना। क्या, करना, देखो करना ऐसे होता है, करना वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र है, संपूर्ण वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र यदि है तो वो कौन सा है, करना वाद्य यंत्र। कौन सा, करना वाद्य यंत्र।
संपूर्ण वाद्य यंत्र, संपूर्ण का मतलब सभी आ गए इसमें, सुशेर भी आ गए, अवनद भी आ गए, गण वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र है ना, उनमें सबसे लंबा वाद्य यंत्र है तो वो है करना। कौन सा? करना। इसकी लंबाई 8 से 10 फीट होती है। 8 से 10 फीट इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 फीट लंबा होता है। और इसका प्रयोग पाली जिले के अंदर जो मंदिर है ना, जैन मंदिर, पाली जिले के मंदिरों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? करना का प्रयोग किया जाता है। करना वाद्य यंत्र का प्रयोग, ये सबसे लंबा वाद्य यंत्र है ना। फिर देखेंगे अपन करना के बाद मोरचंग। क्या पढ़ेंगे? मोरचंग। मोरचंग कैसा होता है? जैसे देखो, ये इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, मोरचंग। मोरचंग। मोरचंग संपूर्ण वाद्य यंत्र। अभी पढ़े ना आपने, करना संपूर्ण वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो करना। और संपूर्ण वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र? मोरचंग। संपूर्ण का मतलब सभी प्रकार के वाद्य यंत्र आ गए, उनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोरचंग। इसकी आकृति मोर के पंख के समान होती है। किसके समान होती है? मोर के पंख के समान इसकी आकृति होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? मोरचंग कहा जाता है। और यह लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। और यूरोप के अंदर इसको ज्यूप हार्प के नाम से जाना जाता है। यूरोप में किस नाम से जाना जाता है मोरचंग को? ज्यूप हार्प के नाम से जाना जाता है मोरचंग को। इसके बाद पढ़ेंगे अपन जैसे नड़। क्या? नड़। नड़। नड़ ऐसा होता है जैसे नड़, यह है नड़ वाद्य यंत्र। प्रसिद्ध राजस्थान में प्रसिद्ध नड़ वादक कर्णापील को माना जाता है। आरएस में पिछली बार प्रश्न पूछा था, वाद्य यंत्रों में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो या तो प्रसिद्ध कलाकार के पूछे जाते हैं, या निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और मिलान चिन्ह वाले प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार 2021 में आरएस के अंदर प्रश्न आया था, प्रसिद्ध नड़ वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक, प्रसिद्ध ये ऐसे बांसुरी वादक, तबला वादक, ऐसे प्रसिद्ध जो कलाकार है ना, उनका नाम पूछा गया था और उनका मिलान करना था। तो प्रसिद्ध नड़ वादक कौन है? तो कर्णापेल को प्रसिद्ध नड़ वादक माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में अलगोजा। 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 अलगोजा कैसा होता है देखो, अलगोजा। अलगोजा दो बांसुरियों का मिला हुआ रूप है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी। रामनाथ रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध कलाकार है। किसके? अलगोजा के। और ये दो बांसुरी का रूप होता है। इसके बाद में देखेंगे सहनाई। क्या? सहनाई। सहनाई। सहनाई कैसे होती है देखो, सहनाई। सहनाई की आकृति चिलम के समान होती है। पहले प्रश्न पूछा गया है, यह कौन सा वाद्य यंत्र चिलम की आकृति का होता है? तो सहनाई वाद्य यंत्र किसकी आकृति का होता है? चिलम की आकृति का होता है। और इसको सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुंदर के नाम से भी जाना जाता है सहनाई को। और प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को प्रसिद्ध सहनाई वादक माना जाता है। और इसके सन 2001 में, सन 2001 में इसको भारत रत्न मिल चुका है। जो भारत का सबसे बड़ा रत्न है, प्रसिद्ध अवार्ड है, तो वो है भारत रत्न। वो किसको मिला है? बिस्मिल्लाह खां को
सन 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है। और ये किसके प्रसिद्ध कलाकार है? तो शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार है। शहनाई का प्रयोग विवाह व जो मांगलिक अवसर होते हैं ना, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं अपन, तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो शहनाई। और सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र। तो ये अपने आज सुशीर वाद्य यंत्र को पढ़ा है। और हाँ, शहनाई वादक के जैसे भारत में तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। 2001 में इसको भारत रत्न मिल चुका है। और राजस्थान में प्रसिद्ध शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां है। कौन है? चांद मोहम्मद खां को राजस्थान में प्रसिद्ध शहनाई वादक माना जाता है। एक बार वापस रिवाज करते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाए जाते हैं, वह शहनाई वादक सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनके ट्रैक है, एक आसानी से याद रख सकते हो इस ट्रैक के माध्यम से। तुम बांस से सिना बनाओ। किससे सिना बनाना है? तुम बांस से सिना बनाओ। अरे बांस से, जब वो अपन जिम में गिरा करते हैं तो बांस से तो करते हैं ना, बांस के ऊपर वो डंडे लगाए वो करके, यानी कि बांस से सिना बनाओ। क्या करना है? तुम बांस से सिना बनाओ, बीबी को तो मोना शहनाई में बुलाएगी। इस ट्रिक से जैसे तुम, तुरही, मशक, बांसुरी, सतारा, सिंगी, नागपनी, पुंगे, पुंगल, करना और मोरचंग, नड़, अलगोजा और शहनाई। इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं जितने भी। अब इनमें से यदि कोई सुशीर वाद्य यंत्र आ जाएगा तो मेरे को जहाँ तक लगता है आप गलत नहीं कर पाओगे। और वाद्य यंत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आज तक प्रश्न पूछे गए तो वो मिलान चिन्ह वाले हैं, या फिर वो कौन सा वाद्य यंत्र निम्न में से नहीं है, ऐसे वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं।